हेपेटाइटिस का मतलब लिवर इन्फ्लेमेशन है और वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरसेस की वजह से होने वाली लिवर की इन्फ्लेमेशन। मैंने हेपेटाइटिस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो उसके अंदर हेपेटाइटिस ए को भी मैंने कवर किया। तो HCV की अगर हम बात करें तो HCV से मुराद हेपेटाइटिस सी वो वायरस है जो ये डिजीज करता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस जब आपके जिस्म के अंदर जाता है तो ये आपके लिवर के सेल्स को टारगेट करता है। इसकी एक टेंडेंसी होती है कि लिवर के सेल्स के पास ही जाता है। जिस तरह आपका डेंगू वायरस आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जाता है, जिस तरह आपका हर्पीज वायरस आपके स्किन के सेल्स के पास जाता है, तो आपके हेपेटाइटिस के जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो आपके लिवर के सेल्स के पास जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी का वायरस जब आपके लिवर के पास पहुंचेगा, जब आपके लिवर के सेल्स के पास पहुंचेगा, तो ये उनके अंदर एंटर होता है। ये जैसे ही उनके अंदर एंटर होता है तो ये सेल्स अब इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स या आपका जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार खड़ा हुआ है कि किसी भी वक्त जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव किया जाए। तो ये सेल्स तो अब इन्फेक्ट हो चुके हैं। इन सेल्स को आपका ही इम्यून सिस्टम इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरीके से वो आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज बढ़ता जाता है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज करता है, यानी इसके सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स 6 महीनों से ज्यादा रहते हैं। ये सिम्टम्स 6 महीनों से ज्यादा जो रहते हैं वो इस वजह से है क्योंकि हेपेटाइटिस सी आपके जिस्म के मुख्तलिफ कोनों में जाके छुप जाता है। चाहे आप इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये छुपा हुआ कहीं ना कहीं पड़ा रहता है और किसी भी वक्त वापस आ सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में हेपेटोमेगली यानी लिवर के साइज का बड़ा हो जाना, इसके साथ साथ जॉन्डिस यानी जिस्म पे ऊपर एक पिलाहट आना। इसकी वजह भी मैंने अपनी हेपेटाइटिस वाली वीडियो में समझाई है। आपके जिस्म पे एक पिलाहट आ जाना, और वो पिलाहट में सबसे पहले जो हमें नजर आती है वो है आंखों की सफेदी में, यानी आंखों की स्क्लेरा में सबसे पहले हमें ये पिलाहट नजर आती है। इसके साथ साथ आपके जनरल सिम्टम्स जो होते हैं, यानी फीवर हो गया, आपको मलेज हो गया, आपको मतली आती है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द, आपके पट्ठों में दर्द। मैंने पहले भी बताया, अगर हेपेटाइटिस के सिम्टम्स 6 महीनों से कम में खत्म हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर ये सिम्टम्स 6 महीनों से ज्यादा चलते रहें तो इसे हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस सी की ये टेंडेंसी है कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है। अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस आगे जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी लिवर का कैंसर भी कर सकता है, लिवर के कैंसर, हेपेटोमा। और इसके साथ साथ ये लिवर को इतना डैमेज क्रॉनिकली करता रहता है कि आपके पूरे लिवर पे एक किस्म के स्कार्स आ जाते हैं। ये स्कारिंग या फाइब्रोसिस होता है। स्कारिंग यानी आपके लिवर का जो पहले फंक्शनल टिश्यू था, जो काम करने वाला आपका लिवर था, उसकी जगह अब एक धागे जैसा एक रेशेदार मादा आ जाता है। हम इसे स्कारिंग या फाइब्रोसिस कहते हैं और इस डिजीज को हम सिरोसिस कहते हैं। इसके साथ आपके लिवर को इतना डैमेज अब आ चुका है कि जो भी फंक्शन थे लिवर के वो अब नहीं हो रहे। इसकी वजह से आपके पूरे पेट के अंदर पानी का तालाब बन सकता है। इसे हम एसाइटीज कहते हैं। और ये एसाइटीज एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है इवन आपके लंग्स को, यानी आपके फेफड़ों को, या आपके दिल को, हार्ट को। तो ये सारी चीजें, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की हो सकती हैं आपके लिए। हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस सी फैलता है कांटेक्ट से, वो भी इन्फेक्टेड पर्सन के खून से, यानी वो शख्स जिसको बीमारी है उसके खून से किसी भी तरह कांटेक्ट। अब उसमें हाई रिस्क एक्टिविटीज आपकी आ गई इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज, यानी इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शन जो है वो उसका शेयर करना, या कोई भी ऐसी चीज जिसका खून के साथ कांटेक्ट हुआ हो। जिसके लिए आपके एग्जांपल है कि आप हेयर ड्रेसर के पास जिस तरह जाते हैं और हेयर ड्रेसर एक रेजर यूज करता है, वो रेजर अगर उसका ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट हुआ है जिसको हेपेटाइटिस सी की बीमारी थी, और किसी तरीके से खून का कांटेक्ट उस रेजर से आपके साथ भी हो जाता है, तो ये हेपेटाइटिस सी की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ एक हाई रिस्क एक्टिविटी हमारे लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी रही हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की अभी वो कम हो चुकी है क्योंकि अब ब्लड को स्क्रीन किया जाता है HCV के लिए। लेकिन 1992 या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में इवन 1995 या 2000 से पहले भी जिन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिली हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है, और उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है जिनको ट्रांसफ्यूजन्स बहुत पहले मिली हैं। इसके साथ साथ अगर मीडियम रिस्क एक्टिविटीज की बात की जाए तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसके साथ साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स की अगर बात की जाए तो इसका रिस्क थोड़ा सा कम है
और मोनोगमस कपल्स के लिए तो इवन इसका रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है, लेकिन प्रोटेक्शन से अनप्रोटेक्टेड इस सेक्स का जो रिस्क जो है इसको कम किया जा सकता है कि इसकी ट्रांसमिशन वैसे तो लो है लेकिन इसको और भी कम किया जा सकता है। नीडल स्टिक इंजरीज से मुराद वो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका काम होता है कि इंजेक्शन लगाना, मुख्तलिफ लोगों को लगाना, कांटेक्ट उनका ज़्यादा होता है उन लोगों के साथ भी जिनको हेपेटाइटिस सी होता है, तो इनको नीडल स्टिक इंजरीज हो सकती हैं। और हेल्थ केयर वर्कर्स में नीडल स्टिक एक बहुत बड़ी वजह है इन डिजीज़ की। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हेपेटाइटिस कुछ जिन एक्टिविटीज से नहीं फैलता, मसलन आपकी कॉफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, गले लगाना, या फिर कोई भी ऐसी शेयरिंग यूटेंसिल्स, या फिर इवन अ टूथब्रश। लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊं कि कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स ब्लड, फॉर एग्जांपल अगर किसी का गम ब्लीड कर रहा है और अगर आपने उस बंदे का टूथब्रश यूज कर लिया तो तब आपको रिस्क है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली उसका रिस्क नहीं होता हेपेटाइटिस सी की डिजीज करने में, लेकिन अगर निपल ब्रूज्ड है और ब्लीड कर रहा है तो तब भी ब्रेस्ट फीडिंग से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम सीरोलॉजी के थ्रू इसका डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास एंटी हेप सी IgM जो हमें बताती है कि इन्फेक्शन एक्यूट है, और उसके साथ साथ हमारे पास एंटी हेप सी IgG भी होती है जो रिजॉल्व या क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए हो सकती है, और PCR भी कर सकते हैं, लेकिन PCR इज अ मच मोर एक्सपेंसिव टेस्ट। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने उन्हीं एक्टिविटीज से बचना है जिसकी वजह से फैलता है, जिस तरह आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, आपका जिस तरह नीडल स्टिक इंजरीज वगैरह के आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके साथ साथ आपने आईवी नीडल्स जिस तरह की भी आपने वो सारा जो उसके प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़रूर लेने हैं। उसके अलावा इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ जो है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ से बचना आपके प्रिवेंशन में आता है। इसके साथ साथ अगर आप हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं तो आजकल डिस्पोजेबल रेजर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपका इस डिजीज़ के फैलने से रोक सकते हैं। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सारे जो हमारे पास उनके अवेलेबल हैं उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये डिजीज़ फैल ना पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने हेपेटाइटिस की और फॉर्म्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ चेक देम आउट। बहुत शुक्रिया।